जी सर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चन है या जो भी है तो फिर आप लोग पूछ सकते हो उसी के हवाले से, सही है। तो सबसे पहले मैं आपको कोर्स के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो कोर्स में हम लोग क्या क्या चीज़ें सीखेगा और किस तरीके से हम आगे जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं, तो ये जो आप लोगों की और सब लोगों की माइंड में यही क्वेश्चन है, कहीं सी मार्केट में सिर्फ लॉसेज होता है, तो ये वाला क्वेश्चन आज से माइंड से निकाल लो, सही है। जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा उतना आपको ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा और उतना आपकी अच्छा ग्रिप होगा मार्केट के ऊपर, सही है। बाकी अगर मैं कोर्स की बात करूं, तो कोर्स में हम लोग सबसे पहले प्रॉपर तरीके से बेसिक से लेकर एडवांस तक प्रॉपर टेक्निकल सीखेगा, सही है। टेक्निकल में हर एक वो स्ट्रेटजी सीखेगा जिसके जरिए हम लोग फ्यूचर ट्रेडिंग और स्पोर्ट ट्रेडिंग टेक्निकली के बेस पे ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हैं। जिसके कुरेसी अगर मैं आपको बता दूं तो कम से कम 10 में से 7 8 ट्रेड हमारा ज़रूर सक्सेसफुल जाए। तो इस हिसाब से हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक प्रॉपर तरीके से टेक्निकल सीखेगा, सही है। और टेक्निकल जितना भी स्ट्रेटजीज है और जितना भी सब कुछ है, तो वो आपको मैं प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। इसी के साथ साथ टेक्निकल तो हर कोई सिखा लेता है, सही है। उसके बाद फिर मैं आपको प्रॉपर तरीके से फंडामेंटली एक्सप्लेन कर दूंगा कि फंडामेंटली आप लोग, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो या क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो, तो आप लोग फंडामेंटली किसी कॉइन को किस तरीके से स्टडी कर सकते हो, किसी प्रोजेक्ट के बारे में किस तरीके से इंफॉर्मेशन ले सकते हो, सही है। किसी प्रोजेक्ट के हवाले से आप लोग किस तरीके से उसको स्टडी कर सकते हो कि ये आने वाले टाइम में कितना ये पंप हो सकता है या कितना डंप हो सकता है, इसी की फंडामेंटली क्या इसी इंशाल्लाह, सही है। तो आपको मैं प्रॉपर तरीके से ये समझाऊंगा। तीसरा आ जाता है फोरेक्स क्रिप्टो। तो मैं खुद अगर पर्सनली आप लोग देखो तो मैं फोरेक्स ट्रेडिंग भी करता हूँ, क्रिप्टो ट्रेडिंग भी करता हूँ। आप लोगों को भी मैं फोरेक्स और क्रिप्टो दोनों सिखाऊंगा, सही है। बाद में मर्जी आपकी है, अगर आप लोग फोरेक्स ट्रेडिंग करते हो या क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। जो आप करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो। बाकी मैं आप लोगों को ये चीज़ें भी साथ साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा कब फोरेक्स हमारे लिए बेस्ट है या क्रिप्टो बेस्ट है, सही है। तो मैं अपनी साइड से पूरा कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर सकूँ, आपकी हर एक क्वेश्चन के आंसर दे सकूँ, और हम लोग प्रॉपर तरीके से फोरेक्स और क्रिप्टो मार्केट को प्रॉपर तरीके से स्टडी करें। इसी के साथ साथ टेक्निकल भी हो जाएगा, फंडामेंटल भी हो जाएगा। उसके बाद हाँ, हमारे पास क्रिप्टो मार्केट में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिससे हम लोग अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, सही है। ज़्यादातर लोग तो सिर्फ फ्यूचर ट्रेडिंग में इसके अंदर घुसे रहते हैं और उधर ही पैसा लेके आते हैं और इधर ही बर्बाद कर देते हैं, लेकिन हमारा इसी तरीके का सीन नहीं चलेगा, सही है। हम लोग क्या ही करेगा, फ्यूचर ट्रेडिंग भी करेगा। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग अगर असल में मैं आपको बता दूं तो फ्यूचर ट्रेडिंग आ जाता है आदमी को एक्सपीरियंस पे। क्योंकि जब आपकी एक्सपीरियंस नहीं होता, आपकी स्ट्रेटेजी बहुत हाई एक्यूरेसी भी आपको देता है और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आपको देता है, लेकिन फिर भी फ्यूचर ट्रेडिंग में लॉसेस होता रहता है क्योंकि उसमें इमोशन आ जाता है, मनी मैनेजमेंट आ जाता है, रिस्क मैनेजमेंट आ जाता है ना। तो उसकी वजह से फिर आदमी ज़्यादातर लॉसेस कर देते हैं। तो आप लोगों को फ्यूचर ट्रेडिंग से फ्यूचर ट्रेडिंग कर देना है, लेकिन आराम आराम से, सही है, ताकि आप लोगों की सिर्फ एक्सपीरियंस हो जाए और आपको मार्केट का आइडिया हो जाए कि फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। बाकी फ्यूचर ट्रेडिंग पे आदमी का ग्रिप थोड़ा टाइम बाद आ जाते हैं क्योंकि ये सारा इमोशन का गेम होता है ना। उसके बाद हम लोग स्पोर्ट ट्रेडिंग करेगा। स्पोर्ट ट्रेडिंग के साथ साथ मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि माइनिंग के ज़रिए हम लोग किस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि माइनिंग के ज़रिए भी आजकल बहुत ज़्यादा और बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट बन जाता है। तीसरा हमारे पास आ जाती है ईयर ड्रॉप। ईयर ड्रॉप से भी हम लोग अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, सही है। ईयर ड्रॉप में बहुत ज़्यादा पैसा पड़े, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर लेते हो और वो उसको थोड़ा सा स्टडी कर देते हो और बाकी उसकी जो टास्क है और हर एक चीज़ आप लोगों को कंप्लीट कर देते हो, तो आपको उधर ही से भी अच्छा खासा रिवार्ड मिल जाता है, सही है। उधर ही से आप लोग क्या ही करो, $10 से लेके 10,000 $50,000 तक, मिनिमम मिनिमम 12-13 हज़ार डॉलर तक आप लोग उस ईयर ड्रॉप से ले सकते हो। क्योंकि मेरे जितने दोस्त हैं और हमारा जितना सर्कल है ना, तो उसी में जो रिवार्ड मिला, तो उसमें सबसे हाईएस्ट रिवार्ड मेरे एक दोस्त को मिला था। 12,700 या $13,000 मिला था, सही है, एक ईयर ड्रॉप से।
बाकी किसी को 5,000, किसी को 3,000, किसी को 4,000, किसी को 1,000, किसी को 1,500। इसी तरीके से ईयर ड्राफ्ट से हम लोग अमाउंट ले लेते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होता है, किसी में इन्वेस्टमेंट लगता है, किसी में इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगता, सही है। तो आपको मैं ईयर ड्राफ्ट के बारे में प्रॉपर तरीके से गाइड कर दूंगा कि ईयर ड्राफ्ट से आप लोग किस तरीके से अर्निंग कर सकते हो। इसके साथ साथ फिर हमारे पास आ जाते हैं एनएफटी। तो एनएफटी का भी एक अपना बहुत बड़ा मार्केट है, सही है। और एनएफटी के जरिए भी आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। और बाकी अगर मैं आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते, सही है। अगर आप यूट्यूब देखो, टिकटॉक देखो, फेसबुक देखो, तो सब जितने भी ट्रेडर है और जितने भी लोग हैं ना, तो सब फ्यूचर ट्रेडिंग और स्पोर्ट ट्रेडिंग के पीछे पड़ा है। इन लोगों ने ये और मार्केट को स्टडी भी नहीं किया है। तो मैं आपको एनएफटी के हवाले से प्रॉपर अपडेट और प्रॉपर इंफॉर्मेशन दूंगा कि एनएफटी के जरिए आप लोग प्रॉफिट कैसे बना सकते हो। और बाकी अगर आप में से कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है या कोई बना सकता है, तो उसके लिए तो बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, सही है। तो वो तो उधर ही से भी एक ज़बरदस्त प्रॉफिट बना सकता है। तो निफ्टी के बारे में मैं आपको प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन दे दूंगा। इसके बाद फिर आ जाती है स्टैकिंग का। स्टैकिंग से हम लोग किस तरीके से ज़बरदस्त प्रॉफिट ले सकते हैं, सही है। तो स्टैकिंग के बारे में मैं आपको प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन दे दूंगा और प्रॉपर तरीके से मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आप लोग स्टैकिंग के ज़रिए किस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हो। तो इंशाल्लाह जितने भी फंडामेंटली है, टेक्निकल है, इसके साथ साथ और भी बहुत चीज़ें हैं जिससे हम लोग अर्निंग कर सकते हैं। तो वो जैसा माइंड में आएगा तो वो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, सही है। तो इसी तरीके से हम लोग पहले टेक्निकली, फिर फंडामेंटली, और फिर ये और जितना भी अपॉर्चुनिटी है जिससे हम लोग अर्निंग कर सकते हैं, तो उसी की साइड पे जाएगा और उधर ही से भी इंशाल्लाह हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएगा। तो सर जी, इंशाल्लाह। जी। सर जी, ये स्टेकिंग का ऊपर से बेसिक बता दीजिए, मतलब क्या होता है? ये मैं आपको बता दूंगा, सही है, क्योंकि ये बहुत लेंथली टॉपिक है ना। तो मैं आपको इधर ही प्रैक्टिकल हर एक चीज़ समझा दूंगा, सही है। तो ओके बाकी सर, डन इंशाल्लाह है। आप भाई सही है, ये रिक्वेस्ट है क्या ही करो। इल्म मेरा, सही है, मेहनत मेरा, हर एक चीज़ मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, समझा दूंगा। बाकी सिर्फ आप लोगों को मेहनत करना ही, सही है। मेहनत भी इसी तरीके से करने का, पहले मैं आप लोगों को बराबर तरीके से हर एक चीज़ गाइड कर दूंगा, समझा दूंगा। उसके बाद जब कोर्स ख़त्म हो जाएगा, कोर्स ख़त्म होने के बाद मैं आप लोगों को प्रीमियम ग्रुप का एक्सेस दे दूंगा, सही है। उधर ही से आपको सिग्नल भी मिलेगा, ईयर ड्रॉप के बारे में अपडेट भी मिलेगा, स्टेकिंग के बारे में भी मिलेगा। और उसके साथ साथ आ जाते हैं एनएफटी के हवाले से भी, सही है। तो अभी मेरा माइंड है और मैं काम कर रहा हूँ, और मैं एक दो और आदमी भी देख रहा हूँ ताकि वो आप लोगों को डेली बेसिस पे अपडेट वगैरह दे सके। तो इंशाल्लाह अच्छी अच्छी प्रोजेक्ट मैं खुद आपके लिए ढूंढूंगा और आप लोगों के लिए लेके आऊँगा कि आप लोग इधर ही से अर्निंग कर सकते हो। और इसी यही तरीका है, और इसी तरीके से आप लोग इधर ही से अर्निंग कर सकते हो। तो आप भाई से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रॉपर फोकस के साथ हर एक चीज़ सीख लेना, सही है, और समझ लेना, ताकि आने वाले टाइम में जितने भी अपॉर्चुनिटी आ जाए और आप उधर ही से अच्छा खासा प्रॉफिट बना लो, सही है। तो आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से समझो और सीखो। बाकी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। किसी का कोई क्वेश्चन है किसी चीज़ की भी, हवाले से भी। दूसरा मैं आप सर लोगों को जी। एक और ज़रूरी चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ, सही है। ये हमारा लर्निंग क्लास होगा, तो इधर ही आप लोगों को अपडेट वगैरह नहीं पूछना का इसी कॉइन का अपडेट दे दो, बिटकॉइन किधर ही जाने वाला है, गोल्ड किधर ही जाने वाला है। तो ये सीन अगर आप पहले, तो मैं सब भाई को रिकमेंड कर देता हूँ ट्रेडिंग को अभी बिल्कुल स्टॉप करूँ। देखो, हर एक आदमी ने साल ट्रेडिंग किया, 2 साल ट्रेडिंग किया, 3 साल ट्रेडिंग किया, सही है। जो भी इधर ही आया है तो वो न्यू नहीं है कि वो बस सिर्फ कल उसने देखा ही वीडियो और वो आज आया और सीखने लग गया। आप लोगों की अच्छी खासी एक्सपीरियंस भी हो रहा, आप काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हो, लेकिन क्या ही कर रहे हो, सिर्फ लॉसेस कर रहे हो। तो अगर ये महीना जो हमारा लर्निंग चल रही, तो इसी टाइम में अगर आप लोग ट्रेडिंग को बिल्कुल छोड़ दो, तो इसी से आपकी जो माइंड सेट है तो उसको रेस्ट भी मिल जाएगा और वो थोड़ा सा सेट भी हो जाएगा, सही है।
और आप लोगों की सारा फोकस लर्निंग के ऊपर होगा और आपको चीज़ें भी बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। और अगर आप लोग अभी इसी वक्त में भी ट्रेडिंग किया करो और ट्रेडिंग आपकी स्टार्ट है ना, तो कभी ट्रेड स्टक होगा, कभी ट्रेड माइनस में होगा, तो सारा माइंड सेट आपकी उधर ही जाएगा, प्रॉफिट और लॉस के चक्कर में आप लोग होगा। तो फिर आप लोगों को इधर ही कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो सब भाई से रिक्वेस्ट है, ये महीने में कुछ भी नहीं होता, और ना आप कोई अपना पोर्टफोलियो 50% ग्रो कर सकते हो, और ना कोई बड़ी प्रॉफिट बना सकते हो। सही है, तो एक महीना अगर आप लोग ट्रेडिंग ना करो तो आपके लिए इंतहाई बेस्ट होगा। सही है, तो सब भाई से यही रिक्वेस्ट है कि ट्रेडिंग को बिल्कुल, जब तक हमारा कोर्स ख़त्म नहीं होता, बिल्कुल ट्रेडिंग को छोड़ दो। सही है, तीसरा यही सीने का भी मैं आप लोगों को 3 वीडियो का लिंक दूंगा। सही है, एक ट्रेडिंग व्यू का ट्रेडिंग व्यू आप लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। दूसरा वीडियो मैं आपको दूंगा एक्सचेंज का एक्सचेंज को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तीसरा वीडियो मैं आपको दूंगा कि आप लोग ब्रोकर को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो आप लोगों को तीनों वीडियोस बराबर तरीके से देखना है, समझना है। और उसके बाद अगर आप लोग बाईबिट पे एक अकाउंट बनाओ। सही है, बाईबिट पे अकाउंट बना करके डेमो अकाउंट। सही है, और अगर कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग वगैरह करते तो आप लोग किसी ब्रोकर पे एक डेमो अकाउंट बनाओ, और उसी का क्या ही हिसाब होगा, जब मैं आप लोगों को कोई चीज़ एक्सप्लेन करूंगा तो आप लोगों को डेमो के ऊपर, उसके ऊपर दबा करके ट्रेडिंग करना है। सही है, जब हम इसी टाइम पे क्लास ले लेगा ना, और जो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको उसके ऊपर बराबर तरीके से प्रैक्टिस करना होगा। और प्रैक्टिस के बाद आप लोगों को क्या ही करना होगा, प्रैक्टिस के साथ साथ आप लोग उसकी स्क्रीनशॉट ले लेना और वो ग्रुप में पोस्ट कर देना, और उसके साथ साथ आप लोगों को डेमो के ऊपर, उसके ऊपर ट्रेडिंग करना है, ताकि आप लोगों को एक्सपीरियंस हो जाएगा कितना लेवरेज लेना चाहिए, स्टॉप लॉस कितने परसेंट पे लगता है और कितना लगता है। ताकि इसी से आप लोगों को अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और आपकी माइंड सेट भी अच्छा हो जाएगा। सही है, तो आप लोगों को क्या ही कर देना है, जो लेक्चर हो जाए उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर देना है, और डेमो पे उसके ऊपर ट्रेडिंग करना है। सही है, बाकी अगर आप सर लोगों जी की मेरा कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हो। सर जी मेरा बाइनेंस का अकाउंट बना हुआ है, वो ठीक है? बाइनांस पे जो डेमो ट्रेडिंग है तो उसमें ज़्यादातर ग्लिच आता है ना, तो बाइबिट के ऊपर बना लो। ओके सर, ओके। बाकी किसी और का कोई क्वेश्चन? सर जी, ये मतलब यहाँ पर मतलब कितने टाइप के कॉइन्स होते हैं? कॉइन्स तो बहुत ज़्यादा है ना, कॉइन्स तो डेली के हिसाब से चेंज होता रहता है, और न्यू न्यू कॉइन आ जाता है। ये सर। सर ये जो आपकी स्ट्रेटजी है ना, ये तो आप हमें समझाएंगे ना इस कोर्स में, ये जो रैंक स्ट्रेटजी है और अलीब से लेके ये तक सब कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। सही है, जिस पे आप लोग एक ज़बरदस्त और प्रॉपर फ्यूचर और स्पोर्ट ट्रेडिंग कर सकोगे। सही है, वो अगर वो फोरेक्स का है या क्रिप्टो का है। सर जी सर जो जी। जी। पोर्टफोलियो उड़ा बैठे हैं अपना, जो भी मेरे समेत, उसका क्या है हल है? फिर अपना लेके आएंगे कैपिटल तो फिर ही आगे जब भी स्टार्ट करेंगे। कुछ समझ नहीं आया ब्रो। ये मैं कह जिसका रहा हूँ कोई जो क्वेश्चन नहीं होता ना, तो वो अपना माइक बंद करो ताकि दूसरे का क्वेश्चन में समझूं। जैसे मैं अपना कैपिटल उड़ा चुका हूँ 2-3 दफा ना, $1000 $3000 उड़ा दिया है मैंने इसी में। और ये मैं पूछ रहा था कि आगे अब कैपिटल फिर वो होगा तो उस हिसाब से अपना वो भी लॉस भी रिकवर होगा और ट्रेडिंग भी होगी, ब्रो असल में या सीने डिट से ना अकाउंट में आपकी ये सारी से भी लॉसेस काम रिकवर चलता हो था। जाएगा। सही, जी। एक मिनट तो अपना माइक फिर अगेन ओपन कर देना। तो आपकी सारे जितना भी आप लोगों ने लॉसेस किया है, जितना भी आप लोगों ने पैसा उड़ाए, सही है, तो वो रिकवर हो जाएगा, उसी का कोई टेंशन नहीं होता, क्योंकि आपने इसी मार्केट में उड़ाए है और इसी मार्केट से आप रिकवर करोगे। क्योंकि ये ऐसा मार्केट है ना, अगर इसी में आप लोग पैसा उड़ा देते हो तो दुनिया की किसी भी बिजनेस से आप लोग बहुत मुश्किल से वो रिकवर करोगे। सही है, अगर वो रिकवर करना चाहते हो तो आप लोग इसी मार्केट से रिकवर कर सकते हो। तो क्या ही सीन है, जब आप लोगों को प्रॉपर तरीके से सब कुछ समझ आ जाएगा, हमारा कोर्स ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपकी माइंडसेट भी थोड़ा सा अच्छा होगा, आपकी माइंडसेट से भी ये लॉसेस वगैरह हर एक चीज़ का ये कचरा निकला होगा। सही है,
और आप लोगों को हर एक चीज़ बराबर तरीके से समझ आया होगा। तो फिर उसके बाद आप लोग यही स्टार्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद आप लोग थोड़ा सा डिपॉजिट करके फिर अपना अकाउंट देख लेना कि वो किस तरीके से ग्रो होता है, सही है। तो यही सीन होगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग चलोगे, सही है। आप लोगों ने फॉर एग्जांपल $1000 या अगेन इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो कम से कम एक महीने में आपने $100 $150 रिकवर कर दिया, दूसरी महीने में 100 $150 रिकवर कर देगा, तीसरी महीने में फिर 200 300 रिकवर कर देगा। तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप लोग अपनी लॉसेस रिकवर कर लोगे, सही है। ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल आज आपने $1000 डिपॉजिट कर दिया और दूसरा दिन आप अपना पूरा अमाउंट रिकवर करना चाहते हो, तो एक दिन रिकवर कर लोगे, लेकिन दूसरा दिन पे वो जितना भी रिकवर भी किया है तो वो सब कुछ फिर से उड़ाओगे, सही है। तो यही सीन है। और ये वैसे आपसे पूछना था कि फंडेड अकाउंट में से भी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की जा सकती है? फंडेड अकाउंट तो इंतहाई बेस्ट है ना, लेकिन आप लोगों को पहले थोड़ा सा माइंड सेट बनाना होगा, क्योंकि फंडेड अकाउंट की जी जी, रूल्स वो अब इंतहाई सख्त सुकून होता है। है, सुकून है, अब कोई मसला नहीं है, आपके साथ सीखेंगे फिर ही जो भी करना करेंगे। तो यही सीन है। बाकी फंडेड अकाउंट तो बहुत बेस्ट है, सही है। उसमें तो ना आदमी को वाह। डर लगता है ना कोई टेंशन होता है। तो एक ही स्टार प्लस के पैसों से आप अच्छा खासा फंडेड अकाउंट बाय कर देते हो, और फिर उस पे जितना हाई रिस्क और सब कुछ आप लेना चाहते हो ले सकते हो, उसके रूल्स को फॉलो करके।